जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया, जन्म जन्म की मैली चदरिया, ज्ञान साबुन से धुलाएंगे। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बन रंग रेजवा चादर रंगने आए हैं। सतगुरु स्वामी बन रंग रेजवा चादर रंगने आए हैं। विवेक वैराग्य की शुद्ध चादर को, विवेक वैराग्य की शुद्ध चादर को, श्रवण मनन रंग लाएंगे। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। सतगुरु स्वामी बनकर जौहरी आत्मरतन धन लाए हैं। सतगुरु स्वामी बनकर जौहरी आत्मरतन धन लाए हैं। ब्रह्मात्मैक्य की दिव्य मालाएं, ब्रह्मात्मैक्य की दिव्य मालाएं, मुमुक्षुओं को पहराएंगे। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परां नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परां नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव
विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए आत्मनिष्ठों को निरंजन प्रणाम करते हैं। जातियों में भेद है, धर्म संस्कृतियों में भेद है, देश विदेश के वायुमंडल खाद्यान्न में भेद है, किंतु संसार के सभी प्राणियों का लक्ष्य एक। दो लक्ष्य वाले प्राणी इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में खोजे नहीं जा सकते। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जीवों का एक ही लक्ष्य, उस लक्ष्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। समस्त दुखों की निवृत्ति और अखंड आनंद की प्राप्ति, यही संसार के सभी जीवों का एकमात्र अभिष्ट है। दुख 24 घंटे में एक सेकंड का भी नहीं चाहते, आनंद 24 घंटे पूरा का पूरा चाहते। तो संसार के प्रत्येक प्राणी एक ही लक्ष्य को लेकर गति कर रहे हैं। प्रत्येक क्रिया, जिसे समाज में शुभ या अशुभ कहते हैं, सामाजिक या असामाजिक कहते हैं, प्रत्येक क्रिया के पीछे लक्ष्य तो एक ही है। कैसे दुखों से छुटकारा प्राप्त हो और कैसे अखंड आनंद की प्राप्ति हो। अब विचारें, आपको अभी तक कितना सुख मिला। प्रयत्न तो आप जन्मों जन्मों से कर रहे हैं, उनको तो भूल चुके हैं, पर इस जन्म का तो सभी को स्मरण है। अगर हर पदार्थ से एक एक बूंद भी सुख मिला होता तो अभी तक तुम्हारा मन प्रशांत हो जाता, भर जाता। जैसे वो फिल्टर के डब्बों में पानी ऊपर भर दिया जाता है, उससे एक एक बूंद नीचे गिरता है और गिरते गिरते वो भर जाता है। ऐसे ही तुम भी एक एक पदार्थ से, एक एक संबंध से सुख पाते होते तो इतने पदार्थ प्राप्त किए हैं, इतने वस्त्र प्राप्त किए हैं, इतने आपने ऑर्नामेंट प्राप्त किए हैं, इतने घर में सामग्रियां प्राप्त की है, मन शांत हो जाता। किसका मन शांत हुआ है? फिर भी चुप नहीं हो, और तो प्राप्त करने का ये हमारे सबके मन में एक भूत चढ़ा हुआ है। वो उतरेगा कब? जब नदी सागर को मिल जाएगी तभी उसका वह गति रुकेगी, नहीं तो कभी नहीं। ऐसे ही ये जीवात्मा को ये और प्राप्त करने का ये जो भूत चढ़ा है, ये कब उतरेगा? जब उस परम तत्व को, जो अखंड आनंद स्वरूप है, स्वरूप का मतलब किसी अन्य का नहीं, स्व का मतलब ही खुद, पर का मतलब होता अन्य। तो जब तक उस स्वरूप आनंद का अनुभव नहीं होगा तब तक ये जीव आज तक न कहीं तृप्त हुआ न कहीं हो सकेगा। तो हर कर्म करता है सुख के लिए कि दुख के लिए, लेकिन अनुभव सबका है दुख दुख दुख। किसने आज तक कहा कि मैं बहुत सुखी हूँ
और मुझे बहुत सुख मिल गया और अब मेरे मन में सुख को पाने की थोड़ी भी इच्छा नहीं है। सारे जितने बैठे हैं, एक भिक्षुक से लेकर एक देश का कोई राजा भी क्यों न हो जाए, तब भी उसे और प्रमाण में है सिकंदर कितने देशों पर अपना आधिपत्य कर लिया, लेकिन क्या वो तृप्त शांत होकर शरीर छोड़ा? दुखी होकर प्राण छोड़े। और मरते समय इन समाज वालों को वो शिक्षा देकर गया कि सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ उसके खाली थे, और वो दिखाने के लिए उसने अपने जनाजे से बाहर निकाल दिए। हम लोग मुर्दों को जलाने ले जाते हैं तो ऊपर से एक कपड़ा और रस्सी से बांध देते हैं, पूरा शरीर उसका ढका होता है। लेकिन सिकंदर ने कहा कि जब मुझे जमीन में दफनाने जाओगे तो मेरे दोनों हाथ ऐसे बाहर निकालना, ऐसी व्यवस्था करना ताकि ये दुनिया जो मेरी तरह पाने के लिए, संग्रह करने के लिए दीवानी है, अंधी है, बेबूझ, बिना सोचे विचारे दौड़ रहे हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, और मेरा, और मेरा। तो ये दुनिया वालों को शिक्षा मिल जाए कि तुम क्या प्राप्त कर पाओगे जो सिकंदर ने प्राप्त किया, पर वो भी ऐसे ही दोनों हाथ खाली लेकर गया। तो हर व्यक्ति सुख का प्रतिक्षण साधन करता है और अनुभव में दुख मिल रहा है। कौन ऐसा यहाँ है जो कह दे कि मेरे जीवन में किंचित भी दुख नहीं? कोई एक भी नहीं। किसी की क्या समस्या, किसी की क्या समस्या, किसी की क्या समस्या, किसी की क्या समस्या, सब समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो दुख अनुभव में आ रहा है और हर क्रिया सुख के लिए हो रही है। कोई भी ऐसा नहीं जो दुख के लिए कुछ कर्म, वो चोरी करने वाला, वो हत्या करने वाला, आग में जलने वाला, ट्रेन में कटने वाला, लटक कर मरने वाला, या और किसी तरह जीवन समाप्त करने वाला, दुख के लिए कोई नहीं प्रस्तुत है। और अनुभव में ये आ रहा है कि हम सदा दुखी हैं। तो फिर विचारा किसी व्यक्ति ने किसी संत के पास जाकर कि महाराज इतना इतना मैं सुख के लिए साधन करता हूँ और मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है, ये दुख क्यों आता है? तब वो अनुभवी संत बताते हैं कि ये दुख कब आता है और कहाँ आता है। देखो इसको सोचकर, तो जब तुम देह भाव में होते हो, देह में ही वो दुख प्रकट होता है। गहरी निद्रा में तुम कितने भी दरिद्र हो, कितने भी रोगी हो, कितने भी अभावग्रस्त हो, किंतु गहरी निद्रा में विश्व में कोई एक भी ऐसा प्राणी नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं गहरी निद्रा में बहुत दुखी था। बहुत दुखी, बहुत रोगी, बहुत पापी भी गहरी निद्रा से उठकर एक ही अनुभव प्रकाशित करता है कि मैं बहुत सुख की नींद में था। क्यों? वहाँ सुख कहाँ से आ गया? किसने उसे इकट्ठा करके दे दिया? दिन भर में वो ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा कर रहा था, कहीं से शब्द, कहीं से स्पर्श, कहीं से रूप का सुख, कहीं रस का सुख, कहीं गंध का सुख संग्रह कर रहा था। फिर भी वो तृप्ति नहीं मिल रही थी। और गहरी निद्रा में वहाँ न शब्द का सुख है, न स्पर्श का सुख है, न रस का सुख है, न गंध का सुख है, और फिर भी कहता है मैं सुख से सोया। तो अब विचार करेंगे वहाँ क्या था, क्या सामग्री थी
जो ये कहता कि मैं सुख से सोया, तो पता लगा वहाँ केवल मैं था, केवल मैं, और इससे कोई वंचित नहीं, मैं से कोई वंचित नहीं, सब आनंद घन है, बिना विषय के, बिना पदार्थ के, बिना संबंध के, और सबका अनुभव है कि मैं सुख की नींद सोया। तो अब ये तुम्हारा गणित तुम लगा लो। दुख कब आता है? जब मेरा खड़ा हो जाता है, जब कोई मेरा जुड़ जाता है। तुमने जिधर हाथ कर दिया, यह मेरा, दिस इज माइन, इटा मोर, मारो छे, जहाँ तुमने ऐसा उसमें अपना ममत्व जोड़ दिया, बस दुख को तुमने निमंत्रण कर दिया। तुम अपने आप दुख को निमंत्रण करते हो, दुख अपने आप नहीं आता। किस तरह से निमंत्रण करते हो? मेरा मेरा, बस जितना मेरा मेरा का फैलाव होगा, दुख का उतना ही विस्तार होता है। और मेरा मेरा को तुम जितना संकुचित कर लोगे, दुख का उतना ही अभाव हो जाता है। एक सच्चा संत न खाने को है, न पहनने को है, न सोने के लिए है, लेकिन उसने मेरा का जाल नहीं फैलाया। वो इतना मस्त है, इतना मस्त है कि पृथ्वी का कोई सम्राट भी उसकी तरह तृप्त नहीं। क्यों? उसने मेरापने का विस्तार नहीं किया, मैं को इदम में जोड़ा ही नहीं। हम मैं को इदम में जोड़ देते हैं, मैं को इदम में जोड़ देते हैं। जैसे मेरा मकान, बस अब इस मैं को तुमने इदम में, यह में जोड़ा, अब ये तो दुख का कारण है। चाहे वो मकान टूटेगा, गिरेगा, कुछ भी होगा। तुमने मैं को जोड़ा कि मेरा पति अब रो, मेरी पत्नी अब रोने को निमंत्रण दे दिया। प्रसन्नता से तुम निमंत्रण देते हो, आओ और मुझे रुलाओ, आओ और मुझे रुलाओ, मैं रोने के लिए प्यासा हूँ, मैं जूते खाने के लिए है, दुख के लिए प्यासा हूँ। ये तुम्हारा निमंत्रण है जो तुमसे जुड़ता। अपने आप तुम्हारे ऊपर कोई चढ़ता नहीं, तुम अपने आप बांधते हो। गाय तुमको नहीं बांधती है, तुम गाय को बांधते हो। आप कहते हो मैं तो गाय से बंधा हूं। अच्छा, और गाय को रस्सी खोल दो और वो भागेगी, तो तुम उसको बांधने जाते हो। गाय ने तुमको बांधा है, तुमने गाय को नहीं बांधा। गाय तो जाती है, तुम उसके पीछे पीछे भागते हो। तो इसी विचार को फिर लेते हैं आगे। तो दुख का कारण मालूम पड़ा, जिससे जुड़े हैं मेरा, ये जो जोड़ने के कारण है मेरा शरीर। तो शरीर भाव जगा, चाहे जागृत में जगे कि स्वप्न में जगे, दुख तैयार हो गया। सुषुप्ति में देह भाव गया, शरीर का भान गया, दुख का स्मरण भी नहीं। अब फिर विचारो, तो ये देह क्यों मिलता है? क्योंकि देह दुख का कारण जान लिया। सुषुप्ति में देह नहीं तो दुख भी नहीं। जागृत में है, स्वप्न में है देह का भान, तो दुख ही दुख है। तो अब विचारा कि ये देह ही दुख का कारण है, इसको माइनस कर दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए देह को। तो कई मूर्ख लोग जहर खाने में लगे हैं, कहीं लटकने में लगे हैं, कोई जलने में लगा है, कोई डूबने में लगा है। लेकिन क्या देखते हैं? जलने गया, जलते हुए को खींचकर बचा लिया, आधा शरीर जल गया, अभी बचा है। कटने गया, ट्रेन के आगे दोनों टांग कट गई,
अभी भी जिंदा है। जहर पी लिया, एसिड पी लिया, ऊपर का हिस्सा इंटेस्टाइन खत्म हो गया, फूड पाइप खत्म हो गया, अभी भी जिंदा है। गोली मारने की कोशिश की और वो गोली का बटन दबाते बंदूक का ऐसे हो गया, इतना हिस्सा चला गया, अभी भी जिंदा है। आश्चर्य की बात है, लटक के मर रहा है उसको भी बचा लिया, कटर के मरना गया वो भी बच गया, पॉइजन पीने वाला उसका भी जीवन अभी है। क्यों है? तो मालूम पड़ा इसका कर्म बाकी है। जब तक जीव का अपना कर्म भोग, जिस भोग के लिए ये शरीर तैयार हुआ है, गर्भ में ही इसका चिट्ठा लिख दिया। जैसे बैंक में जब तुम रुपया जमा करते हो फिक्स डिपॉजिट, उसी दिन उसी कागज पे लिख दिया जाता है इस तारीख को तुम्हें इतना रुपया बढ़कर मिलेगा। ऐसे ही जन्म के समय सब के वहीं पर लिख दिया कि इस जीवन में तुम्हें इतना इतना कष्ट और इतना इतना दुख मिलेगा। तो जिस भोग के लिए शरीर मिला है, उस भोग के पहले तुम छूटकर भागना चाहते हो। कर्म तुमने जो पहले किया है, दुष्कर्म, पाप कर्म, वो अब पाप कर्म तो कर लिया, लेकिन अब उसका दुख भोगना नहीं चाहते हो, तो कौन भोगेगा? न संतोषी, न तुम्हारी काली, न दुर्गा, न गंगा। जे बुनी छे सही काटी गए, जिसने बोया है वही काटेगा। तो ये देह तब तक जाएगा नहीं जब तक कि वो कर्म का भोग पूरा नहीं होगा। देखते नहीं, कई बिस्तर पर पड़े हैं, कौमा में, खाने का होश नहीं, देख भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, बिस्तर पर मल मूत्र का त्याग हो रहा है। घर वाले भी प्रार्थना करते, हे नारायण अब तो इसको घर से निकालो, हमारा रहना जीना खाना मुश्किल हो गया। घर घर में ऐसे बीमार मिल जाएंगे। और ये मानो जो यहाँ बैठा है, किसी के घर जाता है जो कि परेशान हो गए घर वाले, मंदिर से सोच रहे हैं कब ये जाए, और जाते जाते भी वो मूर्ख कहता है, मुँह आसूची, शर्म नहीं आती निर्लज्ज को। 3 दिन उनके घर में रह गया, अपने बच्चों को ले गया, तोड़ा फोड़ी की बच्चों ने और सब गंदा कर दिया। घर वाले परेशान हो गए और वो जब जाने लगा तो फिर भी कह के जाता है, मुँह आसूची, मतलब तू सावधान रहना। क्यों नहीं कहता कि मैं जा रहा हूँ? ये शिक्षित समाज जो यहाँ बैठा है, 10-10, 20-20 साल वेदांत की बात सुनकर भी मुँह आसूची, क्यों नहीं कहता कि मैं जाता हूँ? सत्यता को नहीं, शायद ऊपर चला जाऊं। और ये जो खाट पे पड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं 5-5 साल से, वो तो नहीं जा पा रहे हैं, तू ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन अभी भी वो कुत्ते की प्रकृति, अभी भी वो गई नहीं। यही कहेंगे जिसके घर जाते हो, जितने बैठे हो, मुँह आसूची। किसने अपनी इस वाणी को बदला है? कोई है यहाँ कि जो जाते समय अपने परिवार में, मित्रों के यहाँ मैं जा रहा हूँ ऐसा कह के जाता है? हाथ उठा के दिखाना। तो झूठे हाथ हैं, पाप लगेगा तुम्हें सत्संग में झूठ बोला तो। सत्यता में तुम यही कह के जाते हो कि मुँह आसूची। जब मेरे सामने तुम नहीं बदले तो इन धूर्त समाज के सामने तुम कैसे बदलोगे? मेरे सामने से जब उठ के जाते हो तो यही बोल देते हो। जब मैं डांटता हूँ, रोकता हूँ, 2-4 मिनट सोचता है, फिर भी बोलेगा तो मुँह जाई के आसूची, फिर भी घुमा दिया टेढ़ा करके। कितना चालाक आदमी, यानी कितना देह में मृत्यु का उसने अहंकार कर रखा है। तो याद रखो, सुख चाहते हैं और दुख क्यों मिलता है? कर्म बाकी है। अब फिर विचारते हैं, ये कर्म क्यों हो जाते हैं जो हमारे लिए दुख पैदा होता है?
क्या कारण है ये कर्म? तो मालूम पड़ा हमारे मन में राग द्वेष। जिन क्रियाओं में राग द्वेष हो जाता है वही क्रियाएं कर्म बनती है। जिन क्रियाओं में राग द्वेष नहीं, वो क्रिया कर्म नहीं बनती। इसलिए भगवान श्री राम के जीवन को राम लीला कहा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन को कृष्ण लीला कहा। क्यों लीला कहा? वो अपने अलावा किसी दूसरे को देखते नहीं, मानते नहीं, इसीलिए वो कर्म की संज्ञा में नहीं आते। कर्म की संज्ञा तभी बनती है जब उसके अंदर राग द्वेष होता है। तो जिन क्रियाओं में राग द्वेष होता है वे क्रियाएं कर्म बनती हैं और उनसे उसका फल भोगना पड़ता है। जैसे एक पागल के द्वारा अगर किसी का नुकसान हो जाता है तो वो कर्म की संज्ञा में नहीं आएगा, उसको जेल नहीं मिलेगी। नंबर 2, डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन करते करते अगर रोगी मर गया तो वो कर्म की संज्ञा में नहीं आएगा, डॉक्टर को जेल नहीं मिलेगी। एक न्यायकर्ता मजिस्ट्रेट किसी महान अपराधी डाकू को फांसी की सजा देता है और वो फांसी पे डाकू को चढ़ाया जाकर उसका जीवन समाप्त किया जाता है, मजिस्ट्रेट को वो कर्म का फल पाप नहीं लगता। अग्नि के द्वारा सारा गांव जल जाएगा, अग्नि में वो पाप कर्म नहीं जुड़ेगा। बरसात के द्वारा, वर्षा के द्वारा गांव के गांव बह जाए कि नष्ट हो जाए, पर जल के अंदर वो कर्म की संज्ञा नहीं आती। ऐसे ही सद्गुरु के द्वारा किसी भी प्रकार का कर्म हो जाए लेकिन वो कर्म की संज्ञा में नहीं आता, क्योंकि उसके मन में कर्म में कर्तापन का और राग द्वेष का भाव नहीं है। तो डॉक्टर के द्वारा, बच्चे के द्वारा, पागल के द्वारा, अग्नि के द्वारा, जल के द्वारा, भूकंप के द्वारा या सन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हानि होती है, हृदय से उनमें वो कर्ता भाव के राग द्वेष नहीं, इसलिए वो कर्म नहीं बनता है। तो फिर विचारते हैं ये राग द्वेष कैसा होता है। जैसे तुम्हारा बच्चा अभी गया है बाजार और खबर आई किसी के द्वारा कि रमेश का एक्सीडेंट हो गया, तुम छाती ठोक ठोक कर रोने लगोगे, हाय मेरा बेटा। और फिर खबर आई कि वो रमेश नहीं, हमारे पड़ोसी मित्र का बेटा महेश है। ये सुना, चेहरे पे हंसी छा गई और 1000 रुपये का दुर्गा मंदिर में प्रसाद चढ़ा दिया। बोलो ये क्यों हुआ? राग द्वेष। अपने बेटे में राग था तो हाय में मर गया, हाय में मर गया, और दूसरे का पता लगा तो बोले मंदिर में 1000 रुपये का प्रसाद चढ़ा दो। ये राग द्वेष कर्म बन जाता है। और समझो, एक तुम्हारे देश के सैनिक ने पाकिस्तान के, चीन के, कारगिल के युद्ध में 5000 लोगों को मार डाला, रडार तोड़ दिया। अब उस भारत के सैनिक को फांसी की सजा मिलेगी, आजीवन कारावास मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, जगह जगह उसकी पूजा आरती होगी। हर व्यक्ति अपने गांव में, अपने सेक्टर में ले जाकर उसको सम्मान देगा। और वही व्यक्ति ने अपने गांव के एक शत्रु को मार दिया जमीन के झगड़े में, उसको, उसी व्यक्ति को जिसको पुरस्कार दिया जा रहा था, अब उसको फांसी की सजा। क्यों? क्या हो गया? उसके मन में वहाँ द्वेष भाव आ गया। और वो जो 5000 को मारा पाकिस्तान में या चीन की बॉर्डर पर, वो देश के हित के लिए था। तो वो कर्म उसका
वह तब नहीं बना, लेकिन जब गांव के शत्रु को मार डाला तो कर्म बन गया। तो राग द्वेष से कर्म बनता है। तो राग द्वेष अब क्यों होते हैं, अब ये विचारना होगा। अपना और पराया भाव, जब तक तुम्हारे मन में किसी के प्रति अपना और किसी के प्रति पराया भाव है तो कर्म बनेगा। अपना और पराया भाव होने से कर्म बन जाता है। गुरु में भी अपना और पराया, ये हमारा नहीं, ये किसी और का है, ये भगवान हमारा नहीं और हमारा वो राग द्वेष अपना पराया हो गया। अब ये अपना पराया भाव से राग द्वेष होता है, राग द्वेष से कर्म बन जाते हैं और कर्म से शरीर मिल जाता है और शरीर से दुख मिलता है। रोग कहाँ है और दवा क्या चल रही है? बोले राम राम की माला कर लो, इतना जप कर लो, 4 धाम की यात्रा कर लो, शंकर मंदिर में जाकर 1 लाख 1.25 लाख बिलपत्र चढ़ा दो, शनिवार को तेल चढ़ा दो। अरे हमारे दुख का कारण तो है अपना पराया भाव, वो नहीं कटेगा तुम्हारे इन सब कर्म कांड से। अपना पराया भाव को छोड़ो, अगर वो छूट गया तो फिर राग द्वेष किससे करोगे? सब अपने हो गए। पराया भाव जब नहीं रहा तो द्वेष भाव आएगा नहीं और फिर कर्म बनेगा नहीं और फिर शरीर मिलेगा नहीं, फिर दुख होगा नहीं। तो दुख से छूटना है तो सबसे पहले शरीर से छुटकारा चाहिए